हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पार्ट 2 कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई नो इट्स लेट, but also as you can see, you cannot see my video. That is because I've been very sick for some time now because of some wrong diagnosis and wrong treatment, which is why I've been away from the videos. But मैं कोशिश कर रही हूँ, I'm trying कि जो मेरी तरफ से पेंडिंग है, जो मेरी तरफ से हो सकता है, वो मैं करती रहूँ। So I'm here with this video since I was able to at least get up from the bed, तो मैं ये वीडियो अब शूट कर रही हूँ आपके लिए। लेट्स चलो स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका ये कहना है कि जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है फॉर द वर्ल्ड, इट वाज 6% इन 2021, 3.2% इन 2022 एंड 23 के लिए प्रोजेक्शंस जो है वो 2.7% है, विच इज इवन लोअर। एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग कि कितना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ग्लोबली। एंड आगे जाके जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, यूएस, चाइना, यूरोपियन एरिया, ऑल दीज थिंग्स दे विल बी अफेक्टेड एंड थोड़ा स्टैग्नेंट ग्रोथ रहेगी। देन इंडिया एंड फ्रांस जो है, दे हैव बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आर के सिंह जो है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डॉक्टर एल मुरुगन, he has said that इंडिया की जो पोजीशन है, इट इज थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक नेशनल वीडियो के थ्रू, एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू डेडिकेट करी हैं, विद द ऑब्जेक्ट की डिजिटल बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्री में थ्रू आउट अवेल किए जा सके। देन इंडिया ने रिजेक्ट किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 107 है अमंग्स द 121 कंट्रीज। एंड इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो इंडेक्स है ये एरनेस है इन मेजरिंग द हंगर, एंड इसमें जो भी मेथड्स एम्प्लॉय किए गए हैं वो गलत है। देन इंडियन आर्मी ने एक हिस्टोरिक एमओयू साइन किया है विद 11 बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू अग्निवीर्स ऑन एनरोलमेंट। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि अग्निवीर जो पॉलिसी आई थी, I had shared an Instagram post and YouTube post as well. Please make sure कि आप हमको YouTube पे भी, Instagram पे भी continuously follow कर रहे हैं, because ये ऐसी वाली जो updates होती हैं, जो instantly आती हैं, वो हम immediately आपको upload करके inform कर देते हैं. So make sure you're following us at both the places. Then इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करें तो माली के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अब्दुल्ले दियोप, इन्होंने ये बोला है कि मिलिट्री गवर्नमेंट वुड एक्सरसाइज इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस अगर फ्रांस जो है वो इट ट्राइज टू कंटिन्यू टू अंडरमाइन कंट्रीज सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इनका ऐसा कहना था कि फ्रांस एक्चुअली सपोर्टेड सम इस्लामिक ग्रुप्स, which is why they were really angry. However, the other country has denied so. Then हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दो कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि जो अट्रोसिटीज कमिट करी गई थी 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश में बाय द पाकिस्तान आर्मी, उसको एक्ट ऑफ जेनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया जा सके। देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, one of the main bodies, principal organs of the UN, they have decided to adopt a resolution jahan pe they are going to condemn Russia's annexation of 4 Ukrainian regions. And voting mein 143 members have voted in favor of the resolution. Then 35 states have abstained from voting, जिसमें इंडिया भी included है। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग इंडिया में हुई, एंड इट फोकस्ड ऑन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बेलारूशियन प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने अनाउंस किया कि बेलारूशियन फोर्सेस जो हैं दे विल
develop a joint unit with Russian army. दिस इज बेसिकली ड्यू टू जो टेंशन हो रही हैं बेलारूस के बॉर्डर पे विद यूक्रेन. देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बहुत सारी कंट्रीज को ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए इलेक्ट किया है. एंड जर्मनी एंड सुडान इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है. असेंबली के जो प्रेसिडेंट है साबा कोरोसी, इन्होंने बोला कि दीज कंट्रीज दैट हैव बीन एडेड दे विल बी सर्विंग 3 years as a member of HRC and it will start from 2023. Then 7th edition of IBSAMR एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडियंस, ब्राजीलियंस एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज. ये कंडक्ट कराई गई एट द पोर्ट of Elizabeth in South Africa. Then 38th meeting of Council of Regional Anti-Terrorist Structure of Shanghai Cooperation, RATCO. This was held in New Delhi. Then Science and Technology की बात करें, 5th Assembly of International Solar Alliance जो है ये स्टार्ट हुई in Delhi under India's presidency. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फोकस कर रहा है एक प्रोग्राम पे जो है इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम वैप, जो जॉइंटली कंडक्ट कराया जा रहा है बिटवीन NIAID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA. देन मूविंग फॉरवर्ड, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है रिजल्ट ऑफ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन, जिसको हम बोल रहे हैं. You should know all these full forms, ये पूछ लेते हैं एग्जामिनेशंस में. देन इस टेस्ट को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया एंड जो लास्ट मंथ बोला गया कि जो लास्ट मंथ डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है इट क्रैश्ड इनटू एन एस्ट्रॉइड दैट वाज डेलिबरेट, ताकि एस्ट्रॉइड का मोशन जो है वो स्पेस में चेंज किया जा सके. देन 12th edition of Defense Expo has started in गांधीनगर, गुजरात. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं. श्रीलंकन ऑथर शेहन कुरांतिलिका को 2022 बुकर प्राइज मिला है फॉर हिज नॉवल द 7 Moons ऑफ माली अल्मेडा. बुकर प्राइज एक बहुत ही रिनाउंड अवार्ड माना जाता है लिटरेचर की फील्ड में. एंड ये जो बुक है बेसिकली इसमें स्टोरी बताई गई है ऑफ द फोटोग्राफर जो कि है माली अल्मेडा. एंड बेसिकली 1990 में ये एक स्टोरी है कि वो 1990s की बात है जब वो एक सेलेस्टियल वीजा ऑफिस में उनकी नींद खुलती है. बेसिकली ही वेक्स अप डेड देयर. देन हैदराबाद को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स of the World Green City Awards, and this is basically for the initiative जिसका नाम है Green Garland to the State of Telangana. Then sports की बात करते हैं. 7th edition of FIFA Under-17 Women's World Cup जो है वो स्टार्ट हुआ 11th अक्टूबर को एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर. देन सजन भनवाल जो है वो फर्स्ट एवर इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर रहे हैं टू विन अ मेडल एट द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इन्होंने यूक्रेन के प्लेयर मित्रो वेसेस्की को डिफीट किया है इन द 77 kg ब्रॉन्ज मेडल. रॉजर बिनी जो एक इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ BCCI अपॉइंट किया गया है. And his election was unopposed at the general meeting. Then 36th national games conclude हो चुके हैं. गुजरात is the highest scorer followed by Maharashtra and Haryana. डेज एंड डेट्स की बात करें, इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे 14th अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है. 16th अक्टूबर को इट्स द डेट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN. वर्ल्ड फूड डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है 17th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो है वो 20th अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है. अपॉइंटमेंट्स देखते हैं. डॉक्टर आदर्श स्वेका जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत.
देन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर अपूर्वा श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज इंडियन एम्बेसडर टू स्लोवक रिपब्लिक। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारती दास को अपॉइंट किया है एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैग, विच इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, which is a constitutional post. She is the 27th CJA. देन अतानु चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ यूबी बोर्ड। एंड अतानु चक्रवर्ती जो है वो प्रेजेंट में चेयरमैन है HDFC बैंक की। इसी के साथ हमारी ये जो important updates हैं for October part 2 they are over. We will come out with another video जहाँ पे हम part 3 भी discuss करेंगे। In case you are looking for study material for current affairs, you can check our website www.lawdigest.in and keep following the channel by subscribing to the channel and press on the bell icon so that you get immediate notifications. Also Instagram पे भी follow करते रहें।